नमस्कार। छत्तीसगढ़ डिबेट में आपका स्वागत है। स्टार प्रचार वार ना पलटवार। दरअसल जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो बहुत सारे स्टार प्रचारकों की सूची जारी होती है और उस सूची से ये बताया जाता है कि फला फला जगह हमारे स्टार प्रचारक जो है वो आएंगे और आकर वो प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे। पर जो पार्टी ज़मीनी स्तर पर होती है वो जानती कि स्टार प्रचारक आते हैं, वो थोड़े बहुत वोटरों को जिनका अनिश्चितता का मानस होता है उसको वो डिस्टर्ब कर सकते हैं, वो अपने ढंग में प्रभावित कर सकते हैं। पर जो ग्राउंड जीरो पर जो नेता की छवि होती है, पार्टी की छवि होती है, वही कहीं ना कहीं काम करती है। तो हम ये देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार का जो है रफ्तार पकड़ने लगी है। भाजपा ने जो 400 पार का जो लक्ष्य दिया है वो लक्ष्य जो है कहीं ना कहीं उसने प्रचार में धार दिया और एक प्रकार से टारगेट तय कर दिया है कि भाई हमको ये टारगेट प्राप्त करना है। तो इससे कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में भी एक प्रकार का उत्साह है। 370 हर बूथ पे उसको लेकर है, तो एक टारगेट लेके भाजपा चल रही है। अब तक जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रदेश अध्यक्ष जो भाजपा के हैं दिग्गज नेताओं ने ये पूरे प्रचार प्रसार की कमान संभाल रखी है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत भाजपा के स्टार प्रचारक छत्तीसगढ़ जो है आने का उनका कार्यक्रम तय हो चुका है। 6 अप्रैल को कवर्धा में तो प्रधानमंत्री 8 अप्रैल को जगदलपुर में सभा को संबोधित करेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के किसी नेता का ना तो दौरा तय हुआ है, ना ही कोई राष्ट्रीय नेता कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन में शामिल हो रहा है। वहीं भाजपा के चुनाव प्रभारी प्रदेश में ही डेरा डाले हुए हैं, जबकि कांग्रेस से ना तो प्रभारी आ रहे हैं, ना ही कोई बड़े नेता पहुंच रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं की छत्तीसगढ़ से दूरी पे बीजेपी ने तंज कसा है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है कि कांग्रेस में बड़ा नेता है कौन, जो है उनकी जनता में स्वीकार्यता नहीं है। जनता की विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। कांग्रेस की जो है जनता के बीच में विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि हम लोग संपर्क कर रहे हैं। प्रथम और द्वितीय चरण के चुनाव में हमारे स्टार कैंपेनर बस्तर और दूसरे चरण के चुनाव प्रचार करने आएंगे। प्रदेश में चुनाव प्रचार का हाल यह है कि भाजपा के स्टार प्रचारक तो आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रचार से स्टार की गैर मौजूदगी से वार पलटवार नहीं दिख रहा है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए वंदना राजपूत जो कांग्रेस की प्रवक्ता है वो जुड़ी हुई हैं और डॉक्टर किरण बघेल जो भाजपा की प्रवक्ता वो जुड़ी है। पर हम इनसे इनकी राय समझें इसके पहले हम जान लेते हैं कि राजनेताओं की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है। बिल्कुल, हम लोगों ने संपर्क कर रहे हैं और लगातार पार्टी भी संपर्क कर रही है। प्रथम चरण के चुनाव और द्वितीय चरण के चुनाव, दोनों चुनाव में हमारे स्टार कैंपेनर बस्तर भी आएंगे और सेकंड चरण के चुनाव में भी प्रचार करने जरूर आएंगे। कांग्रेस में बड़ा नेता है कौन? आज कांग्रेस के पास बड़ा नेता कौन है और उन नेताओं की जनता में कोई स्वीकार्यता है? आज कांग्रेस की विश्वसनीयता समाप्त हो गई है। कांग्रेस के पास न नीयत है, न नेतृत्व है, न काम है। तो जैसा आप सुन रहे थे कि कांग्रेस के पास नीयत है, ना नेतृत्व है और ना लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं और ना उनके पास कोई बड़े नेता हैं, ये कहना है भाजपा का। क्योंकि भाजपा के पास बड़े नेता हैं और वो नेता अभी आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस नेताविहीन है। कांग्रेस की एक लंबी परंपरा है और उसमें बहुत सारे नेता हैं। ये अलग बात है कि किस तरह से कांग्रेस अपने नेताओं को कहाँ कहाँ भेज रही है। तो स्टार प्रचार वार ना पलटवार। तो चलिए हम सबसे पहले कांग्रेस की ही जो है वंदना राजपूत जी, हम उनसे ही जानते हैं। वंदना जी, जिस तरह बीजेपी के बड़े नेता यहाँ आ रहे हैं और बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के पास ना तो नेतृत्व है, ना नेता है, ना नीति है, ना नीयत है और ये इनके जो लोग हैं वो जो चुनाव भी लड़ रहे हैं तो आधे अधूरी कहना चाहिए इच्छा से लड़ रहे हैं। क्या इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का घमंड बोल रहा है कि कांग्रेस के पास नहीं नीति है और न ही नियत है। जी। कांग्रेस पार्टी अपनी चटर्जी के तहत लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है और उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अगर अगर प्रभारियों की बात करते हैं तो अभी 10-12 दिन पहले सचिन पायलट जी आए थे लोकसभा बिलासपुर में, लोकसभा रायपुर में वो मीटिंग लिए हैं और सह प्रभारी लोग लगातार छत्तीसगढ़ में बने हुए हैं और जो लोकसभा प्रत्याशी हैं लगातार वो अपने क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं
और प्रचार के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की जो 10 साल के जो वादा खिलाफी है, हम उसको जनता के बीच में ले जा रहे हैं। और रही बात यदि मोदी जी की या भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात करते हैं, तो जिस जिस लोकसभा में लग रहा है कि यहाँ वो हारने वाले हैं, वही लोकसभा में वो नरेंद्र मोदी जी की सभाएं करने जा रहे हैं। मतलब आप समझ सकते हो कि जिस जिस स्थान पर मोदी जी का मीटिंग होगा या कार्यकर्ता सम्मेलन होगा, वहां वहां 100% भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 10 साल मोदी जी ने जो वादा खिलाफी किए हैं, उनके जवाब आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी 2014 की बात करें या 2019 की बात करें, 100 दिन में महंगाई कम करने की बात किए थे, सबके खाते में 15 लाख आएंगे करके बात किए थे, प्रति वर्ष 2 करोड़ बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की बात किए थे, 35 रुपए में प्रति लीटर पेट्रोल डीजल देने की बात किए थे, और जो गैस सिलेंडर है उनको 350 रुपये गैस सिलेंडर देने की बात किए थे, काला धन लाने की बात किए थे। ये सब मुद्दों पर आज भारतीय जनता पार्टी बात नहीं कर पा रही है। और हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में हमारे नेता लगातार सक्रिय हैं, लगातार प्रचार कर रहे हैं, और विधानसभा चुनाव में हम भले हार चुके हैं, लेकिन एक मजबूत विपक्ष के तौर पर अभी भी बैठे हैं, और हमारे जो नेता है लगातार संपर्क कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा आप देखेंगे कहीं ना कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति पर कांग्रेस नजर आ रही है। जी किरण जी, जैसा कि अभी कांग्रेस की प्रवक्ता जो है वंदना राजपूत जी कह रही थी कि हम जो है हम कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं, हमारे नेता भी आ रहे हैं, और जहाँ जहाँ बीजेपी को लग रहा है कि हारने वाले हैं, वहाँ अपने स्टार प्रचारक और ख़ास करके प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इनकी सभाएं करा रहे हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है और क्या लग रहा है आपको, कि आपको लग रहा है कि इनके पास तो नेता नहीं है पर कार्यकर्ताओं की फौज तो इनके पास है, और इनके कार्यकर्ताओं को आप लगातार जो है बीजेपी प्रवेश भी करा रहे हैं, तो ये सब क्या है? देखिए सुभाष जी, अभी अगर मौजूदा स्थिति देखे कांग्रेस की, तो कहीं ना कहीं मुद्दा विहीन, नेता विहीन, और हमको तो लगता है भाजपा के सामने विपक्ष विहीन चुनाव हो रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार इन्होंने प्रत्याशी घोषणा में जो देरी की, घोषणा के बाद, इनके प्रत्याशी की घोषणा के बाद भी इनके यहाँ सिर फुट अव्वल रुक नहीं रहे। कार्यकर्ताओं का जो विद्रोह है, कार्यकर्ताओं की जो असंतुष्टता है, वो खुलकर बाहर आ रही है। भरे मन से कार्यकर्ता अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो पूर्व मुख्यमंत्री जहाँ ये नारा दिया करते थे कि भूपेश है तो भरोसा है, कहीं ना कहीं अलग थलग दिख रहे हैं। बस्तर का तो आप हाल देख रहे हैं, किस प्रकार वर्चस्व की लड़ाई हो रही, दीपक बैज वर्सेस कवासी लखमा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस नेता है, भाजपा के स्टार प्रचारक आ भी रहे हैं, तो भाजपा कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों? अरे हमारे पास नेता है जिनके, कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेता भाजपा में धीरे धीरे करके आ रहे हैं, और इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि आज की डेट में कांग्रेस नेता विहीन भी होते जा रही है। और जो नेता बचे खुचे हैं, तो या तो उनकी वहाँ पूछ परख नहीं हो रही, या तो जनता के बीच में स्वीकारता नहीं है। तो मुझे लगता है कांग्रेस बहुत आपातकाल की स्थिति से गुजर रहा है। ना ही इनके पास नेता, नियत, न नीति है। इंडिया गठबंधन की बात हम देख सकते हैं, आपसी सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं। और मुझे लगता है मोदी जी ने जो भारत की जनता के लिए काम किए हैं, चाहे वो आवास की बात करें या जनधन खाते की बात करें, महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें, स्टार्टअप, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, बिल्ड इंडिया, मुद्रा लोन के तहत युवाओं में स्वरोजगार की बात करें, तो जनता देख रही है कि अगर भारत सुरक्षित है किसी हाथ में, तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। अगर भारत विकास कर रहा है तो सिर्फ मोदी जी के नेतृत्व में। तो मुझे लगता है कि सांच को आज क्या, आने वाले चुनाव में जो कांग्रेस का है, छत्तीसगढ़ से नहीं, मुझे लगता है भारत से सुपड़ा साफ होने वाला है। जी जैसा कि अभी हमारे साथ में किरण बघेल जी बोल रही हैं कि मोदी जी के हाथ में भारत सुरक्षित है, तो मैं वंदना जी आपसे ये पूछ रहा हूँ कि भारत का हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अभी मना लिया, तो 75 साल तो भारत को हो गए आज़ादी को, अभी 10 साल से मोदी जी हैं, तो 65 साल से क्या आप लोगों के हाथ में भारत असुरक्षित था? एक दूसरा ये कह रही हैं किरण की आपके पास ना तो कोई उत्साह है, ना नेता है, ना नेतृत्व है, लोग नहीं है। तो अभी हमने देखा कि राजनांदगांव में जब भूपेश बघेल फॉर्म भरने गए तो वहाँ पर बड़ी संख्या में जन सैलाब जो है गांव-गांव से आया और वो नामांकन में शामिल हुआ।
5 सांसद जो चुनाव लड़ रहे थे वो मंच पे थे। तो एक तरफ तो आपने राजनांदगांव में कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन किया, पर चूंकि बात हो रही स्टार प्रचारकों की और जिस तरह से मोदी जी आ रहे हैं, जिस तरह से अमित शाह आ रहे हैं और बाकी नेता आ रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि आपके नेता जो हैं नहीं आ रहे हैं। और आप गिना रहे हैं कि अभी सचिन पायलट होके गए और भविष्य में लोग आएंगे। तो चूंकि अभी अब स्टार प्रचारकों की आपकी भी सूची है, इनकी भी सूची है, तो आप क्या लग रहा है कि कांग्रेस में क्या नेतृत्व का संकट है, या कांग्रेस के पास नेता नहीं है, या आप लोगों ने इस तरह से कोई कैलेंडर नहीं बनाया है कि हर जगह वो इनके नेताओं के समानांतर जो है वो प्रचार प्रसार करते दिखें, इसलिए बीजेपी कह रही कि आपके कहाँ हैं स्टार प्रचारक, आपके जो देश के नेता है वो कहाँ हैं? तो इस बारे में आपका कोई कैलेंडर है, कोई आप बताएंगे कि कब कब आपके कौन कौन से प्रचारक आने वाले? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे पार्षद चुनाव की बात करें, हर एक चुनाव में वो लोग केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर निर्भर करते हैं। स्थानीय नेताओं का जो अस्तित्व है, मेरे को लगता है कि बिल्कुल नहीं के बराबर है। इसीलिए तो बस उन लोग मोदी है तो भरोसा है, मोदी की गारंटी, बाकी नेताओं का क्या? सिर्फ क्या भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी है? क्या छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी के एक नेताओं का नाम और पहचान से उन लोग वोट नहीं मांग सकते हैं? और दूसरी बात, यदि हम 75 साल या 65 साल कांग्रेस की बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि भारत की स्थिति पहले क्या थी और उसके बाद 65 साल बाद हमारे जब लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट में अपनी सरकार थी, तो हमने कितना बेहतर बनाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी एक महिला सुरक्षा को मुद्दा बना करके सत्ता में काबिज हुई थी। आज महिलाओं की स्थिति क्या है देश में? आज हमारे भारत देश में महिलाएं बिल्कुल अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। यदि छत्तीसगढ़ की बात करूं, पिछले 3 महीने में कितने बच्चियों के साथ और कितने महिलाओं के साथ बलात्कार हुए। ये लोग बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, और ये जो नारा है सिर्फ और सिर्फ ये एक कागज के पीछे छुपा हुआ है। आज ही की खबर में, मीडिया में आपके माध्यम से मैंने देखा है कि दुर्ग जिले में एक 6 साल बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है। कुछ दिन पहले नारायणपुर जिले में एक नहीं, दो नहीं, सीधा 8 बच्चियों के साथ मानसिक और शारीरिक शोषण किया जाता है। कुछ दिन पहले अंबिकापुर में भी 5 साल के बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है। रांची में देखो 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है। तो ये लोग महिला सुरक्षा की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 3 महीने से देखते हैं, डबल इंजन की सरकार में छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है। रही बात, यदि कांग्रेस पार्टी की नीति की बात करते हैं या मुद्दा की बात करते हैं, हमारे पास तो मुद्दा ही मुद्दा है और हम अपने मुद्दा को आगे लेकर के भी आ रहे हैं। सबसे पहले अगर महिलाओं की बात करते हैं, तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनते ही महालक्ष्मी योजना के अंतर्गत हम महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 1 लाख रुपया प्रति वर्ष देंगे। इसमें कुछ कोई नियम नहीं रहेगा और नहीं कोई शर्त रहेगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी महतारी वंदन योजना के नाम से महिलाओं को छलने का काम किया है, महिलाओं को ठगने का काम किया है, आज छत्तीसगढ़ की महतारी इससे बहुत ही ज्यादा दुखी है। क्योंकि कल बोलते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी की, देखिए आपके खाते में, सबके खाते में पैसा आ गए होंगे। महिलाएं बैंक में जाकर के अपने अकाउंट को चेक कराती है, पता चलता है उसके अकाउंट में पैसा ही नहीं आए। तो कथनी और करने में कितना अंतर है। अब छत्तीसगढ़ की आधी आबादी महिलाएं बहुत अच्छे से समझ रही है और महिलाओं के पास एक बहुत अच्छा मौका है कि भारतीय जनता पार्टी जो झूठ बोल करके सत्ता में बैठे थे, उसको सत्ता में हटाने के लिए एक बहुत बड़े अवसर है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखते हैं कि नक्सली घटना, जब से पिछले 3 महीने की बात करते हैं, कैसे नक्सली घटना में लगातार वृद्धि होती जा रही है। कितने जवान मारे गए, कितने वहां पर ग्रामीण मारे गए हैं, निर्दोष आदिवासी मारे गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की जो जुमलेबाजी है, कहीं ना कहीं यहाँ पर जनता को समझ आ रही है। और हम बात करते हैं तो आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ एक बहुत शांत प्रदेश है, लेकिन इस शांत प्रदेश को इन लोग मणिपुर के जैसा माहौल बनाना चाहते हैं। क्योंकि मणिपुर में एक बेटी को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है, गैंग रेप किया जाता है, लेकिन हमारे जो देश के मुखिया है उसके बारे में 2 शब्द नहीं बोल सकते हैं। हमारे देश में जो हमारे खिलाड़ी बेटी है, नौजवान वहां पर अपनी आवाज उठाते हैं, उनकी आवाज को दबाने का काम किया जाता है, उनको डराने का काम किया जाता है। तो ये
भारतीय जनता पार्टी की असली चाल और ये चरित्र है। आज बेटियों की सुरक्षा की बात नहीं करते, क्यों नहीं वंदना करते जी, रे भैया? वंदना आप जी लोग मैं बोलते बेटी वंदना जी मैं थोड़ा आपसे एक जगह रोकूंगा। मुझे लगता है, देखिए, मैं पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के एक बात कहना चाहता हूँ कि ये एक मानसिकता का सवाल है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे किसी का शासन हो, अगर कोई छोटी बच्ची के साथ दरिंदगी कर रहा है तो ये उसकी जो उस आदमी की परवरिश कैसी हुई है, उसकी मानसिकता कैसी है, इस पर डिपेंड करता है। कोई किसी के घर में, किसी मोहल्ले में, किसी पड़ोस में कोई आदमी का आचरण कैसा है, वो कहीं ना कहीं समाज से वो कहीं नियंत्रित होता है। हम बार बार क्या होता है कि पार्टी पॉलिटिक्स में एक दूसरे पे दोषारोपण करने के लिए बहुत सारी घटनाओं को कहते हैं कि साहब इनके राज में ये हो रहा है, वो कहते थे आपके राज में हो रहा है। पर वो होता इसलिए ऐसा है कि जो हमारी मानसिकता है या हम जिस तरह के समाज में रह रहे हैं वहाँ पे एक वैसीपन आ रहा है। और जो स्त्रियों के साथ खास करके बातचीत है, यही वजह है कि देखिए कितने कांड हमारे देश में हुए, निर्भया से लेके हैदराबाद से लेके जितने कांड हुए, हम लोगों ने बहुत सारे नियम बनाए, पर उन नियम के बावजूद हम देखते हैं कि वो नहीं रुक रहा है। तो सरकारें किसी की हों, वो उस पर अंकुश होना चाहिए। कानून तो वही है, सरकार नए नए कानून तो लाती नहीं है, पर लोगों की मानसिकता बदलनी चाहिए, जिसके लिए हमको लगता है कि खास करके आप महिलाएं हैं दोनों की दोनों, तो हम जो महिलाएं जो देश की आधी आबादी और जिसको इस बार सभी राजनीतिक पार्टियों ने समझा है कि वो एक बड़ी वोटर भी हैं। अभी आपने बात की महतारी वंदन योजना की। महतारी वंदन योजना में ये मास्टर स्ट्रोक हुआ विधानसभा में भाजपा की तरफ से। आप लोगों ने भी 15,000 रुपए की बात की, पर आप लोगों तक नहीं पहुंचा पाए। इन्होंने 12,000 की बात की और फॉर्म भरवाया, और इन्होंने अभी कल परसों में ही 1-1 हज़ार रुपये उनके खाते में डाला, और वो डाल के कहा कि हम आपको पैसे दे रहे हैं, क्योंकि मालूम है चुनाव है। तो इन्होंने 1,000 दिया। अब आप कह रहे हैं कि जो मोदी की गारंटी है, उस गारंटी के एवज में आपने 5 गारंटी लाई है, और आप कह रहे हैं कि 1 लाख रुपए महिलाओं को देंगे, ये आपने कहा है। अभी सवाल ये है कि महिलाओं को ये तय करना है, महिलाएं देख रही हैं, दोनों के राज को महिलाओं ने देखी है, तो महिला वोटर बड़ी संख्या में चीज़ों को प्रभावित करेंगी। पर मुझे लगता है कि ये छोटे जो अपराध वाली बात है, अपराध यदि कोई सरेआम चाकू मारता है, गुंडागर्दी करता है, किसी को नकाबजनी करता है, तो ये लगता है कि कानून व्यवस्था का बड़ा फेलुअर है। पर यदि ये जो मानसिकता नहीं बदलती तब ये चीज़ें होती है। डॉक्टर किरण बघेल, वो चूंकि वंदना जी ये आरोप क्यों लगा रही हैं कि यही आरोप आप लोग 4 महीने पहले कांग्रेस और भूपेश बघेल सरकार पे लगा रहे थे कि उनके राज्य में जो है रायपुर को गुंडापुर हो गया है, यहाँ पर बिलासपुर में चाकूपुर हो गया है। ये सब बातें आप कह रहे थे, क्योंकि ठीक है आप विपक्ष में थे तो आपको ये कहने का अधिकार था, पर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये जो हमारे समाज में कई तरह का अपराधीकरण बढ़ा है, उसमें हो सकता है कि राजनीतिक लोगों का भी थोड़ा बहुत योगदान हो, उनको मदद करते हो, उनकी जमानत करा देते हो, पर कहीं ना कहीं ये राजनीतिक मुद्दे से हटकर एक दूसरा बड़ा मुद्दा भी है जिस पर कि बातचीत होनी चाहिए। ठीक है, हम स्टार प्रचारकों की तरफ लौटते हैं। मेरा कहना है कि इनके प्रचारक बाद में आएंगे, आपके प्रचारक अभी आ रहे हैं। 3 दिन पहले कांग्रेस की बड़ी रैली हुई, राजनांदगांव में उन्होंने फॉर्म भरा। अब अमित शाह जी आ रहे हैं फॉर्म भरवाने के लिए, मोदी जी आ रहे हैं, उनका भी प्रोग्राम है, फिर बाकी लोग आएंगे। क्या आपको लगता है कि जो स्टार प्रचारक के बिना भी क्या चुनाव नहीं जीता जा सकता? क्या स्थानीय नेता और क्षेत्रीय नेताओं की अब कोई जरूरत नहीं है, केवल स्टार प्रचारक आएंगे और वही जब नैया पार लगाएंगे तभी जो है पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा? और जैसे कि वंदना जी कह रही थी कि आपके स्थानीय और क्षेत्रीय नेताओं के बारे में तो आप कह नहीं रहे हैं, आप एक ही मुद्दे पे बात कर रहे हैं। और बीजेपी ने कहा भी है कि हम मोदी की गारंटी पे चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि देश में प्रधानमंत्री मोदी को बनाना है, इसलिए मोदी पे लोगों का भरोसा, हम उनकी गारंटी पे लड़ रहे हैं, इसलिए हर जगह आप मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं। पर वंदना जी जो सवाल उठा रही हैं कि आपका क्षेत्रीय नेतृत्व और स्थानीय नेतृत्व कहाँ है, जी बताइए किरण जी। देखिए सुभाष जी, आपने ही शुरुआत में कहा था कि भले ही कितने भी स्टार प्रचारक आ जाए, बाहर से नेता आ जाए, लेकिन ग्राउंड जीरो में वही जीतता है जो लोकल नेता होता है, या उसी की छवि पे ग्राउंड जीरो का जो नेता है उसी की छवि पे जीत और हार निर्भर करता है और यही निर्धारित करता है। तो बिल्कुल डेफिनेटली जो भी प्रत्याशी होता है वो जो जमीन से जुड़ा हुआ प्रत्याशी है या जनता के बीच से चुना हुआ प्रत्याशी, निश्चित तौर पे वही एक बहुत बड़ा निर्णायक भूमिका रहती है उसके प्रत्याशी चयन की। रही बात स्टार प्रचारक की, तो बिल्कुल ही बड़े नेताओं का आम जनता के बीच में क्रेज रहता है, चाहे मोदी जी की बात कर ले या स्मृति ईरानी की बात कर ले, अमित शाह की बात कर ले, एक आम जनता के बीच में उनकी अलग छवि है, उनका एक अलग क्रेज है। तो अगर वो आते हैं तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है?
हम तो बिल्कुल उनको वेलकम करते हैं कि आप भी अपने नेताओं को लाइए, बिल्कुल स्टार प्रचारक के रूप में योग्य कीजिए। तो मुझे लगता है एज अ विपक्ष या भाजपा की नेता होने के नाते मैं बिल्कुल कांग्रेस को भी वेलकम करना चाहूंगी कि आप भी अपने नेताओं को लाइए, जनता के बीच में ले जाइए। जितना काम आपने पिछले 70 साल में जनता के लिए किया है वो दिखाइए, और अगर आपको लगता है कोई हमारी विफलता है तो वो भी दिखाइए, जनता के बीच में ले आइए। तो मुझे लगता है ये प्रतिस्पर्धा की बात नहीं होनी चाहिए, ये चुनाव है और ये कहा जाता है ना कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, एक वॉर की तरह है और आपको भी सारे हथखंडे, आपको भी सारे नियम लेके आना चाहिए और खुले मन से इसे स्वीकारना चाहिए। तो मुझे लगता है भाजपा में फेयर लिस्ट है, बहुत ही पॉपुलर नेताओं की और लोगों के बीच में, जनता के बीच में बहुत क्रेज है भाजपा के नेताओं की। तो मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है। रही बात सुरक्षा और नक्सलवाद की, वंदना की बात कर रही थी, तो निश्चित तौर पे सुभाष जी मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि जो आपने कहा छोटी बच्ची से अगर बलात्कार होता है तो कहीं ना कहीं एक इंसान की, एक आदमी की मानसिक विकृति की ये निशानी है और कतई हमको इस पे एक सामाजिक रूप में इस पे कोई कदम उठाना चाहिए। लेकिन अगर कांग्रेस शासनकाल में मल्टी लेवल पार्किंग, एसपी ऑफिस के सामने एक बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार होता है तो एक सोसाइटी की प्रॉब्लम नहीं है, ये कानून व्यवस्था की बात है। अगर पोटा कैबिन में 6 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार होता है तो एक सामाजिक विषय नहीं है। इतने सुरक्षित स्थानों में अगर 6 साल की बच्ची के साथ या एक बच्ची के साथ मल्टी लेवल पार्किंग में एसपी ऑफिस के सामने बलात्कार होता है, निश्चित ही कानून की नजर व्यवस्था का कहीं ना कहीं कारक है। तो इसमें दो बातें हैं कि अगर छोटी बच्ची के साथ अगर पारिवारिक माहौल में या घर में ऐसा होता है तो बिल्कुल नहीं सोसाइटी से रिलेटेड इश्यू है। लेकिन अगर ये स्कूल में घरे इलाके में, सुरक्षित इलाके में होता है तो बिल्कुल ही ये कानून व्यवस्था के अंदर जाता है। नक्सलवाद की बात करी थी वंदना जी, तो नक्सलवाद की बात करी थी वंदना जी, तो बिल्कुल ही नक्सल घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि जिस प्रकार से सत्ता में आने के बाद लगातार हमारी सरकार ऑपरेशन चला रही नक्सलियों के खिलाफ, लगातार बड़े बड़े ऑपरेशन चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इससे बौखला हुए नक्सलाइट जो है बड़े बड़े कदम उठा रहे हैं। ये बौखलाहट है, ये डर है उनका भाजपा शासन के प्रति जो उनको ये सब करने पे मजबूर कर रहे हैं। जबकि पिछली पूर्ववर्ती सरकार में देखे तो नक्सल की घटनाएं हो ही नहीं रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेसियों का, कांग्रेस राज और नक्सलियों का जो साठगांठ है वो जनता से छुपा नहीं है। तो ये तो खुद सत्ता में आने के बाद नक्सलाइट के सामने सरेंडर हो जाते हैं, तो उनको कुछ घटना करने के इल्जाम की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये जो बौखलाहट है, ये जो ऑपरेशन हो रहे हैं, उसी का नतीजा है कि नक्सलाइट अपने गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं और उनकी बौखलाहट है। तो कुल मिलाकर मैं ये कहती हूँ नक्सलाइट एक नेशनल समस्या है, ये एक राज्य की समस्या नहीं, और केंद्र राज्य को और विपक्ष को सबको मिलकर इस ठीक है समस्या से किरण निजात जी, मैं आपकी बात का समर्थन करूँ। वंदना जी, एक बात मैं कहना चाहता हूँ आपसे, आप लोग बढ़िया रैली करते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, और आपने राजनांदगांव में बड़ी रैली की, पर आपके नेता से एक चूक होती है और वो बाद में आपकी रैली एक तरफ हो जाती है और बीजेपी उस मुद्दे को जो हाईजैक कर लेती है और आपके नेताओं को सफाई देनी पड़ती है कि प्रधानमंत्री को लेके हमने टिप्पणी की। तो आपने एक बड़ा जलसा तो किया, बड़ी जमावट भी की, पर वो जमावट एक तरफ गई, आपका संदेश एक तरफ गया, और आप खुद ही जो है आपके पाले में बाल आ गए और अब आप सफाई देते फिर रहे हैं। तो इस तरह कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके प्रचारक आएँ और बातचीत करें आपसे क्या मंच से, और फिर वो ऐसी कोई बात कह दें कि बाद में बीजेपी उसको लपक ले, जैसा कि राजनांदगांव में हुआ? देखिए, अगर राजनांदगांव गांव की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की परंपरा, छत्तीसगढ़ की भाषा से चिढ़ती है। हम जब भी बात करते हैं या चरणदास महंत जी की बात करें, भूपेश बघेल जी की बात करें, वो हमेशा छत्तीसगढ़ी से ही उन लोग संवाद करते हैं। और हम अगर वहां पर अगर बात किए हैं तो उसमें क्या गलत किए हैं। और दूसरी बात, यदि आप देखेंगे कि कांग्रेस सरकार की कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी ये विचारधारा है, या कांग्रेस पार्टी के ये संवेदनशीलता मानिए कि गलती न रहते हुए भी बोल रहे हैं कि यदि आप किसी को अगर इस बात से अगर तकलीफ हुई होगी तो हम इसको एक खेद प्रकट करते, जबकि ऐसी कुछ बात नहीं है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि उसके पास मुद्दा है ही नहीं, मुद्दा से हमेशा से भटकाने की बात करते हैं। और अगर आज हो रही स्टार प्रचारक के बारे में, तो आपको सुभाष जी एक बात मैं बता दूं, छत्तीसगढ़ में पिछले 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की जो स्टार प्रचारक है वो तो घूम ही रही है। ईडी देख लीजिए, आईडी देख लीजिए, वो तो लगातार घूम ही रही है भाई। आप इनको स्टार प्रचारक यदि नहीं भी आएंगे
ईवीएम में सेट हो जाता है, तो इन लोगों को तो कोई चीज का टेंशन है ही नहीं। यदि वाकई में ये मोदी के दम पर जीतना चाहते हैं तो आप निष्पक्ष चुनाव कराइए। आपको किस बात का डर है? आप चाहते हैं ना, आप जनता के पास जाकर के बोलते हैं ना कि हमने काम किया है, तो आप ईवीएम पर पारदर्शिता से चुनाव कराइए ना। आप लोग चलिए डरते क्यों वंदना जी, हैं? ये क्या है, दरअसल ये डिबेट बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि ये एक नए तरह का डिबेट होगा, पर निश्चित रूप से चुनाव हो रहे हैं और चुनाव निष्पक्ष हो, ये हम सब आप चाहते हैं। स्टार प्रचारक आएंगे, उससे निश्चित रूप से जैसा कि डॉक्टर किरण बघेल ने कहा कि उनकी फ्रेंड फॉलोइंग होती है, लोग उनको देखते हैं, प्रभावित होंगे। तो आने वाले समय में आपकी ओर से भी बहुत सारे स्टार प्रचारक दिखेंगे। बस ये है कि वो स्टार प्रचारक आपकी पार्टी को, दोनों की पार्टी को कितना लाभ पहुंचाते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। आप हमारे साथ इस परिचर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।